चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए चैप्टर नंबर 1 जय प्रक्रम पोषण में मनुष्यों में पाचन पढ़ेंगे। आज से क्या शुरू करेंगे जी? मनुष्यों में पाचन। ठीक, देखो मनुष्यों में पाचन कैसे होता है पहले बताओ। पहले ये बताओ कि मनुष्य अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? बोलो मुंह के द्वारा, है ना? दाल भात शाम के। ठीक, जाओ अपन क्लास में जाओ, जब भागो जाओ शुरू करवाओ। ठीक, देखो तो हम लोग जानते हैं कि खाना वो खाते हैं तो खाना जो होता है लगभग 3 से 4 घंटे में पच जाता है और दोबारा भूख लग जाता है। ऐसा क्यों होता है बार बार? कोई प्रक्रिया तो होगा ना कि वैसा बार बार हो रहा होगा, है ना? बार बार वही प्रक्रिया हो रहा है, खा रहे हैं फिर जाकर भूख लग जा रहा है, खा रहे हैं फिर भूख लग जा रहा है। क्यों? तो क्यों होता है जी? वो पाचन के कारण होता है। समझे? मनुष्यों में पाचन होता है, पाचन का एक पूरा तंत्र रहता है, एक पूरा सिस्टम रहता है और उसके द्वारा क्या होता है यहाँ पे पाचन होता है। मनुष्यों में पाचन क्रिया जो है वो मुख में शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू होता है जी? मुख में शुरू हो जाता है। और क्या मुंह है, वही मुंह कहीं बोलते हैं मुख। ठीक, और ये पाचन का क्रिया कहाँ पे खत्म होता है? तो छोटी आंत में, छोटी आदि बड़ी आंत में खत्म हो जाता है। समझे? अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या दिए हैं जी? पाचन तंत्र। वह अंग तंत्र है जो भोजन को पचाने, है ना, अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? पाचन तंत्र, है ना? पाचन तंत्र क्या है? तो यहाँ पे याद रखना है कि पाचन तंत्र वह अंग है जो भोजन को क्या करता है जी? पचाता है। मतलब जटिल पदार्थों को किसमें करता है जी? सरल पदार्थों में बदलता है। समझ में आ रहा है? बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? याद रहेगा ना कि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है? पाचन तंत्र वह है जो सरल पदार्थ यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करता है। वही क्या है जी? यहाँ पर पाचन तंत्र। देखो ये हमारा पाचन तंत्र है ना? यहीं से शुरू होता है, यहाँ शुरू होता है और देखो ऐसे करके इधर माई क्या है जी? स्टोमक है। अरे भाई मारवई दिमाग ढाही के नहीं। छूट गया कैसे भाई? देखो यहाँ पे शुरू होता है और ये क्या है जी? स्टोमक है और ये हमारा क्या है? छोटा इंटेस्टाइन है। आई है बड़का इंटेस्टाइन है यानी आंत, है ना? ये देखो मनुष्य में भी है ना, ये महिलाओं में है, ये पुरुषों में है। और हम लोग को जैसे पढ़ने के लिए आता है एग्जाम में, वो ये आता है। समझे? इसको याद रखना है। ये तुम्हारा क्या है जो पूरा क्या? तो नंबर याद नहीं रखेगा, बिना नंबर तो दे देगा नंबर। वो खाली फिगर पढ़ने से थोड़ी हो जाता है, पूरा तुमको याद रखना पड़ेगा। और भाई 650 तो ये था ना, क्विज था ना, हमको याद ही नहीं है। टेलीग्राम पे थी, भुला गए इसीलिए फोन की है। हमें याद आया। ठीक है 7 वर्ष का। चलो देखो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो
पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है? पाचन तंत्र के कार्य, भोजन का पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, यानी तोड़ना ताकि शरीर उसे क्या कर सकते हैं जी, अवशोषित करता है। जैसे में देखो, भोजन में जो है ना, भोजन का जो बड़ा बड़ा जैसे कण है, भोजन का बड़ा बड़ा कण है, उसको क्या करता है जी, छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है। छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करता, समझे? छोटे छोटे कणों में क्या करता है जी, तोड़ने का काम करता है, जिसको क्या कर सके जी, बॉडी जो है वो अवशोषित कर सके, अवशोषित कर सके। कोई दिक्कत यहां पर नहीं, ठीक ना? तो यहां पर याद रखो कि भोजन का पाचन यानी भोजन को बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे में तोड़ने का काम करेगा। भोजन का अवशोषण करने का काम करता है, समझे छोड़ी? भोजन का ये क्या करता है, अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है और रक्त में मिलाने का काम करता है। और अपशिष्ट पदार्थ जितना भी रहेगा, उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी क्या काम करता है जी, ये पाचन तंत्र करता है। ठीक, अब देखो, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जो क्या कहलाता है जी, आहार नाल, है ना? अगर तुमसे पूछा जाएगा कि आहार नाल किसे कहते हैं तो क्या बतलाएगा जी, मनुष्य तथा सभी उच्च, उच्च मतलब कौन, जो जटिल जीव हैं, समझे? जिसको बोल सकते कि बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय में भी दो जीव होता है, एगो बहुकोशिकीय सरल जीव होता है, एगो बहुकोशिकीय जटिल जीव होता है। क्या होगा, है ना? तो बहुकोशिकीय जटिल जीवों में एक प्रकार का अंग पाया जाता है, पाचन के लिए एक प्रकार का क्या पाया जाता है जी, अंग पाया जाता है, और वो अंग को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल। आहार नाल जो होता है ना, एकदम कुंडली जैसा रचना होता है। कैसा रचना होता है जी, कुंडली जैसा रचना होता है इसका, समझा? और इसकी लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझे? ये कई बार पूछ चुका है, समझे? कि आहार नाल की लंबाई कितना होता है। ठीक, अभी आप लोगों को हम वो बताए थे, परसों बताए थे कि हाँ, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो कहाँ होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होता है जी? आप लोग को इसका पीडीएफ भी मिला हुआ है? स्टोमाटा में कहा, रंध्र में मारेंगे, जहां पर रंध्र है स्टोमाटा अलग है? देखो क्वेश्चन यहां पर था, वही क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। टाइम कितना हुआ जी? ये बताओ इतना बजे क्यों आगे होता आता बिहान? तुम लोग को दिखाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, कल हम टेस्ट जो ले रहे थे ना, उसमें था क्वेश्चन बैंक 2023 वाला, क्वेश्चन बैंक में जाकर उठाकर देखना, समझा? चाहे क्वेश्चन बैंक है 2023 वाला में, तुम देख लेना, समझा? वो वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको याद करके रखिए, समझे? तो याद रखिए। और कहां पे होता था, गरेना में होता था,
और अप्रकाशीय वाला कहाँ होता था जी? स्ट्रोमा में होता था, है ना। पीछे वाला में देखो है, पीछे वाला में, समझी। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर तुमको लंबाई कितना है जी? 8 से 10 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआत कहां से होता है? मुख्य गुहा, यानी यहां से मुख से शुरू होकर ये कहां तक रहता है जी? मल द्वार तक होता है ना। देखो ये क्या है? ये मुख्य है, इसको बोलते हैं मुख्य गुहा। यानी मुख्य गुहा शुरू होकर जहां पे एनस होता है, एनस इसको बोलते हैं गुदा, बोलो, है ना। यानी मल द्वार, वहां तक ये फैला हुआ रहता है, ठीक, शुरू से लेके अंत तक। समझे जी? तो याद रहेगा ना। अगर इसका चित्र पाड़ने के लिए रहेगा तो क्या कैसे पढ़िएगा? देखिए, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। अरे भाई वो तक का है नहीं हो। देखो जी, हम एकदम सिंपल वाला पढ़ रहे हैं, समझे ना, ठीक। एक और पीछे ऐसे करके स्प्लीन होता है इधर, है ना। देखो इधर जी, ये लकड़ी तो खाने लगेगी बकरी। कौन कौन पार का लाया था जी? आओ छोड़ दिया था, तभी हम तुमको छोड़ते हैं। कैसे नहीं पढ़ाएगा? देखो लगभग यही होता है क्या तुम्हारा? पाचन तंत्र होता है, समझे। यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या जी? मुख्य गुहा। क्या इसको बोलते हैं? मुख्य गुहा, है ना। इसको क्या बोलते हैं जी? लार ग्रंथि, समझे। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ग्रासनी होता है। यहाँ पे क्या होता है जी? ये सब जो पाइप है ना, इस पाइप क्या कहते हैं जी? बताओ। फूड पाइप, यानी ग्रास नली होता है ना। इसका क्या नाम है जी? आमाशय नाम है, समझे। इसको बोलते हैं प्लीहा।
क्या बोलते हैं इसको? प्लीहा। इसका क्या नाम है? अगन्याशय। अगन्याशय है ना। इसका क्या नाम है जी? बड़ी आंत। बड़ी आंत। इसका क्या नाम है जी? इसका नाम है तुम्हारा मलाशय। मलाशय, जहां पे मल इकट्ठा होता है। रेक्टम। रेक्टम है ना। इसको क्या बोलते हैं? गुदा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? गुदा या मल द्वार। ठीक। यहां पर देखो, ये वाला ये छोटी आंत, इसको क्या बोलते हैं जी? छोटी आंत कहते हैं। समझे? ये वाला देखो, एगो अंगुली नुमा ऐसा रचना निकला हुआ है। इस रचना को क्या बोलते हैं हम लोग जी? इस रचना को क्या बोलते हैं छोटी? इसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स या अपेंडिक्स भी लिखते हैं कहीं कहीं। कहीं कहीं अपेंडिक्स भी लिखते हैं, है ना। तो यहां पर याद रखना। इसका क्या नाम है जी? बोलो। इसका नाम है लीवर, यानी यकृत। यकृत। पहला बार देख रही है। सतवा में तहरा कौन देख लिया? लखवा में बैल। देखो इधर पहले तो समझ में आया ना जी? ये तुम्हारा क्या है? पाचन तंत्र। ये क्या है जी? ये क्या है बताओ? पाचन तंत्र है ना। तो इसको बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि इस पे कितना आता है नंबर जी? 5 नंबर में पढ़ने के लिए आता है ये। एक को नहीं आता है। ठीक। तुम बिहार बोर्ड में जाकर बनना नवा के तो तू कर देना। हाँ क्या भाई, देखो कोई ऐसा तो है कि नहीं फिक्स है, लेकिन ये भी आई में आता है, पढ़ने के लिए आता है। समझे? तुम जाके 5 साल लगातार देखो, 5 साल में पक्का 2 साल में ये आयल होगा। समझा न? अगर आ गया तब मुंह ताकने से पाएगा बैल कहीं के। जूता तक रही है, तो सुना पहले इधर। तो याद रखना, ये पूरा संरचना ऐसे पढ़ दोगे, इतना नाम लिख दोगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। समझे? कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वहां तुम चैलेंज कर सकते हो। समझे ना? 5 नंबर देगा ना तो पारने के लिए रहेगा अच्छा से पाचन तंत्र। अब पार देगी लकवा मारल तो तुम लीवर को इधर कर देगी। हाँ 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 हाँ। तो कुछ खाने के लिए दे देंगे, हो जाएगा। तो वही तो, इसमें भी वही पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है ना। कौन? ये वाला है अगन्याशय, पैंक्रियाज। समझा? सबका यहाँ नाम लिख दिए हैं हम। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बढ़े ना आगे। देखो अब देखो यहाँ पे आहार नाल से संबंधित कुछ क्या होता है जी? पाचन ग्रंथि भी होता है। अब यहाँ पहले इसके पहले देखो, और अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे ही पाचन यानी आहार नाल में जाते हैं, आहार नाल, तो छोटी पता है, तुमसे पूछ दिया कोई कि बताओ तो आहार नाल के सबसे पहला भाग कौन है? आहार नाल के सबसे पहला भाग कौन है जी? बैल कहीं के। देखो इधर, आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख्य गुहा। कौन है जी? मुख्य गुहा, है ना। ये पहला भाग है। दूसरा भाग कौन हो जाएगा जी?
बोलो। दूसरा भाग को हम बोल सकते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं जी? ग्रास नली। एगो होता है ग्रसनी भी होता है, ठीक। तो तुम ग्रसनी भी यहाँ बैल कहीं के यहाँ पर से तो नहीं पकड़ाएगा कि पहले ही है, फिर दोबारा में ही है, तिबारा में, चौथा में से है। देखा नहीं, वो तो उसी में आता है, मुख्य गुहा में ही आता है। यहाँ पे हम लोग ग्रास नली भी लिख सकते हैं, ग्रास ग्रसनी, ग्रसनी लिख सकते हैं, ठीक। तीसरका में हम लिख सकते हैं ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक। चौथा में क्या लिखेंगे जी? चौथा में लिखेंगे अमाशय। क्या लिखेंगे? अमाशय, है ना। पंचमा में क्या लिखेंगे? पंचमा में आपका हम लिख देंगे बड़ी छोटी आंत, छोटी आंत। छठा में क्या हो जाएगा जी? बड़ी आंत। इसको आप याद रखिएगा, समझें। ए ढील मत हरो जी। अब सुनो, पहले बता रहे हैं। पूछ दिया क्वेश्चन, ऐसे पूछता है कि आहार नाल के प्रथम अंग कौन है? तो क्या बतलाइएगा? मुख्य गुहा। आहार नाल के सबसे लास्ट अंग कौन है जी? बड़ी आंत। बड़ी आंत में कौन? तो बड़ी आंत में जो होगा वो सबसे अंत में हो जाएगा वो गुदा, यानी मल द्वार, ठीक। अब इन सभी संरचनाओं को बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना। आपसे पूछेगा आहार नाल में कितने ग्रंथियां, अरे जितना भी आहार नाल होता है उसमें कितने ग्रंथियां होती हैं? 6 गो ग्रंथि है कि अंग है, वो भाग है ना। देखो आहार नाल के ग्रंथि, ग्रंथि पहला हो जाएगा तुम्हारा कौन जी? लार ग्रंथि, फिर पीला ग्रंथि, फिर होगा यहाँ पे यकृत हो जाएगा, यकृत, ठीक। फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या जी? जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। चौथा क्या हो जाएगा जी? अगन्याशय ग्रंथि, अगन्या। तो बताइए भी तो है तो न पढ़ब। अगन्याशय ग्रंथि। पंचमा कौन हो जाता है जी? आंत ग्रंथि, ठीक। इसमें कितने ग्रंथि हैं जी? 5 गो। एकरा में कई गो भाग है? जैसे 6 गो। याद रखिएगा ना, ऐसे याद रहेगा नहीं रहेगा याद? सबसे बताओ आहार नाल के सबसे पहला ग्रंथि कौन है? ठीक। ग्रंथि पूछ रहे हैं तो ये बताना है रे बैल, ठीक। और यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ा ग्रंथि जो हो जाएगा वो यकृत होगा। अमाशय में पाया जाने वाला ग्रंथि का कौन होता है? तो जठर ग्रंथि होता है। छोटी आंत में पाया जाने वाला ग्रंथि कौन है जी? तो आंत ग्रंथि है ना। कोई दिक्कत? ठीक। अगन्याशय जो है ये भी एक ग्रंथि है, ठीक, जो कि पाचन यानी पैंक्रियाटिक जूस देता है। और यहाँ पे बहुत सारा फैट उट सब जितना होता है ना, प्रोटीन सब पकाने का काम करता है, ठीक। ऐसे को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, समझे ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं पहले मुख्य गुहा में। ए बैल देखो इधर, मुख्य गुहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं जी? गजब आदमी है तुझे, जो नंबर रहेगा वही ना बोलेंगे। क्या नाम है इसका जी? बक्कल कैविटी। सब बोल देता है पक्कल कैविटी। छोट फलनिया, पक्कल नहीं बोलना है, बक्कल कैविटी बोलना है। ना याद रहे पक्कल से याद रखो, ठीक। बक्कल कैविटी होगा, है ना। और देखो ए लड़की, बक्कल कैविटी में बहुत सारे संरचनाएं पाई जाती हैं। बक्कल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है जी?
बक्कल कैविटी में पाया जाता है जीभ, मुख गुहा में। क्या और क्या पाया जाता है जी? दांत पाया जाता है। और और क्या पाया जाता है जी? लार ग्रंथि पाया जाता है। इतना याद रखिए, शांत रहो। ठीक, ये लकड़ी, ये 3 संरचनाएं पाई जाती है किसमें? मुख गुहा में, है ना। तो जानता ना जीभ कैसा होता है जी? जीभ एगो मांसल संरचना होता है। कैसा होता है? मांसल संरचना, संरचना है ना। दांत क्या होता है जी? कठोर एगो भाग होता है ना, जिसकी संख्या वयस्क अभी में कितना होता है? अब बच्चा में कितना होता है? 36 है कि 20 होता है। ये पता है ये कितना जोड़ी होता है जी? 3 जोड़ी होता है ना, जो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। एगो होता है क्या? पैरोटिड ग्रंथि। एगो कौन होता है जी? सब लिंगुअल ग्रंथि। एगो होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, है ना। तो वही तो आगे पढ़ा रहे हैं। पैरोटिड ग्रंथि, ठीक। यहाँ पे होता है क्या जी? सब मैंडिब्यूलर ग्रंथि। फिर होता है कौन जी? सब लिंगुअल। ऑल भी लिख सकते हैं, यल भी लिख सकते हैं। सब लिंगुअल, ठीक। तो याद रखना है कितने प्रकार के ग्रंथि होते हैं जी? 3 प्रकार के ग्रंथि इसमें होते हैं, ठीक ना। पहले याद आएगा ना कि जीभ कैसा होता है? मांसल संरचना होता है। ये भी क्वेश्चन भी आई है, समझे। दांत ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत भी आई है जी, समझे। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा। ये क्या है जी? यहाँ पर भी आई है। तुमसे पूछ दिया जाएगा ना कि बताओ बच्चों में दूध के दांत कितना होता है? तो 20 गो, है ना। चाहे तुमसे ऐसे पूछेगा कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो 20 बताना है। वयस्क यानी 30-35 की उम्र में जो चल जाता है आदमी, उसमें कितना होता है जी? 32 गो होता है, समझा। फिर ऐसी रहता है, बुढ़ाई फिर टूटे जाएगा। अब जाएगा टूटे, उसे मतलब पूछिए। देखो जी, ये लकड़ी आहार नाल से संबंधित है। कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं जो इस प्रकार से दिया गया है। 5 गो बता चुके न हैं। कौन कौन बताए अभी? लार ग्रंथि मतलब सेलेब्री ग्लैंड, है ना। यकृत यानी लीवर ग्लैंड, जठर यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड ग्रंथियां, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज, आंत्र ग्रंथि, आंत्र बोलो चाहे आंत्र बोलो यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। 5 को हम बता चुके थे आपको, है ना। पहल का देखो यहाँ पर होता है, कहाँ होता है जी? यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा होगा ना। कहती है कि हमको समझ में नहीं आता है। तो होने पढ़ा रहे हैं तो होने को हो रहा है, होने को हो रहा है। तू नहीं बोल रही थी ना? बैल कहीं के समझे में नहीं आता है। डंडवा ये नहीं है। देखो इधर, याद रखना। पहला, सबसे पहला कहाँ है जी? सेलेब्री ग्लैंड, जो कहाँ होता है? मुख में। देखो पहला कहाँ होता है जी? यहाँ कानवा के एकदम पीछे, यहाँ पे होता है, समझा। दूसरा कहाँ होता है? एकदम मैजा होता है यहाँ पे, समझे ना। यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पर दिख रहा है तुमको। सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर होता है कहाँ? यहाँ गाल में, है ना। कान के पीछे पैरोटिड होता है, ध्यान रखना। पैरोटिड कान के पीछे, सब मैंडिबुलर
यहाँ पे होता है ना, गाल में। और यहाँ पे क्या होता है जी, जिह्वा के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। लिंगुअल यानी जीभ के नीचे होता है ना। देखो यहाँ पर तुमको वो संरचना देखने को मिल रहा होगा एकदम लाल, ये क्या है जी, लीवर। देखो लीवर कौन साइड होता है, तुमसे पूछ लेगा लीवर शरीर के कौन से अंग में होता है जी, तो जिधर जौन हाथ से खा उदने, ठीक ना, इधर होता है। ठीक, एक वजन कितना होता है जी, अरे जिन वाली आदमी यही हाथ से खाता है, अब 100 में से 90 खाएगा ये हाथ से, वो खाए 10 वो खाएगा, तो गिनती किसमें होगा, अब बहुमत किस जिसका रहेगा उसी का ना देखा जाए। देखो यहाँ पे इसका वजन कितना होता है जी, 1.5 केजी होता है। ये भी VVI क्वेश्चन है, समझे, सब VVI का, ये सब ऑब्जेक्टिव के तुमको बता रहे हैं, समझे ना। वजन को देता है, देखो फिर जठर ग्रंथि कहाँ होता है जी, अमाशय में, है ना, जरा पेट कहा हमेशा, है ना, उसी को बोलते हैं स्टोमक या अमाशय कहते हैं। यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है जी, जठर ग्रंथि होता है। पैंक्रियाज देखो यहाँ ये पैंक्रियाज, क्या ये बोला, ये बहुत छोटा होता है, किलो में नहीं आता है, ग्राम में आता है, समझा। अब यहाँ पर देखो ये क्या तुम्हारा जी, क्या इनमें ग्राम नहीं दे ले रहता है, तो तुमको ग्राम पढ़ना है ना इसमें, इसके बारे में, तो जाओ MBBS करो, आता तो होगा नहीं। देखो इधर क्या यहाँ पर जी, पैंक्रियाज है ना, तो पैंक्रियाज यहाँ पे होता है इंटेस्टाइन, और किसमें जी, अमाशय के बीच में होता है ये, समझे। और यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, यानी कौन सा इंटेस्टाइनल, मतलब कौन, आंत्र ग्रंथि होता है। सबको देखा नहीं कहां कहां पे होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब ये नहीं कि बस हम पूछ दे कि बताओ जठर ग्रंथि कहाँ होता है, मुंह में, शरीर में, बात सही बोली। तो यार थोड़ा कहीं बैठा दें, कोचिंग में बैठा दें, काम चल जाएगा, फिर आंदोलन कर दे कि हमें पर बैठा देता 9वीं क्लास में, 6ठा क्लास में बैठा देता कने। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसके ही रेक्टम है, मल मलाशय को बोलते हैं, आई मल द्वार है, इसे बाहर निकलता है मल। ठीक, कोई दिक्कत किसी को भी होगा भी तो नहीं बताएंगे। देखो इधर पहले हाथ कटता है, देखो आहार नाल, इससे संबंधित पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर क्या बनते हैं जी, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पूरा पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है जी, जो 5 को पाचन ग्रंथि का नाम बताएं और जो 6 को हम लोग पाचन अंग का नाम बताएं, इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं कि पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, है ना। और वैसे ही क्या होता है, पाचन तंत्र का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ पर देखो 8 को यहाँ पर 9 को लिख दिए हैं, लिख दिया ना। ग्रसनी है, ग्रसनी होता है, ग्रसनी है। फिर यहाँ पे क्या है जी, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, इसी में आता है ये मलाशय। और ये गुदा जो है ना, ये बड़ी आंत में ही आता है, समझे। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं कहां पर जी, सोनिया का मुंह, आई सोनिया जो जीभ का तबरका निकाले, खतरनाक कने, हाँ ये इसको घंटी बोलते हैं, यही टॉन्सिल है, क्या है टॉन्सिल, यही बढ़ जाता है ना, ये बढ़ जाता है ना, तो हल्का तुमको अथी खांसी सी सब होने का होता है, सूखा खांसी सब होता है। देखो जी, हाँ थोड़ा सा घट जाता है। ऐसा मतलब मैं 1 सेकंड बंद कर, ऊपर कहाँ रहता है, नीचे तो रहता है, हम तो नहीं है। नहीं, इसको ऐजा स्पर्श खाली करता है, तो अब शटर बंद करेगा, कुछ चौड़ा लंबा है जी, है
अब देखो यहाँ पे मुख्य गुहा यानी बक्कल कैविटी, क्या है जी यहाँ पे? बक्कल कैविटी। समझे छोटी? इसका नाम क्या है? बक्कल कैविटी ना, बक्कल कैविटी है ना। अब देखो ये तुम्हारा बक्कल कैविटी है, यहाँ पर देखोगा मैं जीभ सब तुमको देखने को मिल रहा है ना। ये वाला है सुहनिया के जीभ मुंह, आई के कर है, यह है लवली के जीभ, है ना। ठीक, अब आई देखो सब में जीभे होता है छोटी। अरे सुन बेताल, उबला उबला उबला, देखो यहाँ पे ए सब में होता है, लेकिन तोड़ वाला यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग कौन होता है जी? आहार नाल का पहला भाग होता है यह ऊपरी और इसके निचले जबड़ों पे क्या होता है जी? ये मुख्य गुहा जो होता है ना, है ऊपरी जबड़ा, ऊपरी वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा से घिरा हुआ रहता है। याद रखना, ऊपर वाला जबड़ा एकदम फिक्स रहता है, लेकिन ये वाला मूवेबल रहता है। ठीक, इसको कर सकते हैं, समझा? ठीक, ऊपर वाला हिलवे नहीं करता है, तो ये वाला फिक्स है, ये वाला मूवेबल, ठीक ना। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए ऊपर और दो गो ऊपर और नीचे क्या होता है जी? मांसल होठ होता है ना, यानी लिप्स होता है ना। और लिप्स में क्या लगता है जी? मूविंग। ठीक, समझे? वो लगाता है, समझा? तो ए लड़की देखो यहाँ पे, देखो ए हाई, हाई तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी? होठ है ना। यहाँ पर हाई क्या दिख रहा है जी? दांत दिख रहा है ना। हाई क्या दिख रहा है? इसका नाम है ओवुला। क्या नाम है जी? ओवुला ला, है ना। हाई को दिख रहा है जी? जीभ है ना। ये वाला ऊपरी जबड़ा है, हाई वाला निचली जबड़ा है, समझे? ऊपर में कई गो दांत होता है जी? 16 गो। और नीचे में कई गो होता है जी? 16 गो। टोटल कितना हो जाता है? 32 गो। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, है ना। यानी सोनिया के मुंह में पूरा 32 है। अरे लड़वा कहीं के टोटल गिन दिए हमें, बस 32 है। ठीक, अब यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। यहाँ पर देख रहे हैं लिप है, टीथ है, हार्ड प्लेट, ए ऊपर में एकदम कठोर प्लेट रहता है और नीचे में उतना कठोर प्लेट नहीं रहता है ना। ये तुम टंग देखो, सॉफ्ट मसल होता है, उबला होता है, इधर में टॉन्सिल भी होता है, समझा? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। इतना आप लोग को उतना जानना नहीं है। अच्छा ये बताइए, दांत जो होता है वो केकरा में धंसा हुआ रहता है? उसको क्या बोलते हैं? मसूरा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? मसूरा। इंग्लिश में कुछ बोलते हैं गम, है ना। दिल का आय कैल्शियम से बना होता है बाबू। ए पगली, हाई सिया है, अभी आई है सिया, नाक का बड़का बड़का। ठीक, देखो यहाँ पे को बुंदा भी है, देखो, है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे मुख्य गुहा में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं, जैसे में जीभ, दांत और सलेवरी ग्लैंड। गोचू देखो इधर, ये वाला कौन सा ग्लैंड है जी? पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर कौन सा है? ये सबलिंगुअल। और यहाँ पर क्या है जी? मैंडिबुलर ग्रंथि है, ठीक ना। ये सब आप लोग याद रखिएगा।
अब चलिए जीभ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? जीभ, टंग। क्या पढ़ेंगे छोटू? अभी टंगना नहीं है, ठीक, जीभ है ना। समझी छोटी? अच्छा छोटी समझी छोटी, ठीक, प्रिंस छोटी। देखो जीभ मुख्य, देखो जीभ है मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसका अगला सिरा जो होता है एकदम स्वतंत्र, याद रखना, जीभ का अगला सिरा क्या होता है जी? एकदम स्वतंत्र होता है। पिछला सिरा क्या होता है? सटा हुआ रहता है, फर्श से जुड़ा हुआ रहता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे क्या होते हैं जी? अंकुर होते हैं। इनको एक आप देखो ना, छोटा छोटा अंकुर होता है। अंकुर यानी स्वाद कलिका होता है। क्या होता है? उसको बोलते हैं जी स्वाद कलिका, यानी टेस्ट बड होता है। उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? खट्टा मीठा तीता पकड़ पाते हैं, है ना। स्वाद कैसन है? कहना बराबर है ना, स्वाद पकड़ती है ना। अगर मान लो कि टेस्ट यानी कलिका ही नहीं होता ना, स्वाद कलिका नहीं होता, टेस्ट पता नहीं चलता है खट्टा है कि मीठा है कि तीता है कि फीका है, समझा? कुछ पता नहीं चलता। पूछिए जी, जीभ हल वाला हल वाला पार्ट क्या होता है जी? सटा एकदम फिक्स रहता है। क्या रहता है वाला जी? फिक्स। ये वाला फिक्स नहीं रहता है, मूवेबल होता है ना, यानी फ्री होता है। ये क्या होता है जी? ये फ्री होता है, समझे ना। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, याद रखिएगा, जीभ के है पिछला भाग, ये बीटर को क्या करता है जी? बीटर यानी कड़वा, कड़वा को महसूस करता है ना। ये वाला क्या करता है? खट्टा को, है ना। ये वाला सॉल्टी को, आइए क्या करता है जी? मीठा को। आइए कोई उदासीन से रहता है ना, उसको करता है, यहां से पकड़ता है, ठीक। साल्टी मतलब, साल्ट मतलब होता है नमकीन चीज, है ना। अब देखो जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिका के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद क्या होते हैं जी? पता चल पाता है ना। खाटा, मीठा, खारा, है ना। देखो ये क्या होता है जी? खारा दम दिखता है ना। फिर कड़वा यानी कड़वा आदि, ये सब तुमको देखने को कहां से मिलेगा? जीभ से ही पकड़ने को मिलता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को क्या करता है जी? निगलने में मदद करता है, ठीक। तो इसका ये भी याद रखिएगा, जीभ का काम क्या होता है जी? स्वाद को पकड़ना, खाटा मीठा तीता पीता जो भी होता है ना। क्या ये है ये सब ऐसी दशा हो रहता है, यहाँ पर संरचना बना दिया है, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और ये क्या करता है जी? भोजन को निगलने का काम करता है, निगलवाने का काम करता है, और दांतों को साफ करने का भी ये काम करता है, ठीक। देखो जीभ में रोग कौन कौन होता है जी? जीभ में थ्रस नामक रोग होता है। फिर क्या है जी? एस्ट्रोफिक ग्लोस्टिक नामक रोग होता है। अल्सर होता है, ओरल कैंसर होता है, मुख्य शोथ होता है, और यहाँ पर क्या है जी? लाइकेन प्लेनस होता है ना। ये सब आप लोग क्या करिएगा जी? याद रखिएगा, समझे। ज्यादा नहीं, रोग याद रखेगा तो भी ठीक है, और रोग का नाम याद नहीं रखेगा तो भी ठीक है, समझे। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखो छोटू, आज हम थोड़ा सा यही बताते हैं आपको कि यहाँ पर तिथ आप लोग जानते हैं कि हम लोगों में तिथ कितना होता है जी? कितना? 4 प्रकार के होता है ना। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला कौन है जी? केनाइन। दूसरा का है केने, पहला इंसाइजर, दूसरा का केनाइन, तीसरा में आता है प्रीमोलर, और चौथा में कौन आता है जी? मोलर आता है, ठीक। तो आज के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? इतना ही पे छोड़ते हैं, है ना। याद रखिएगा थोड़ा सा और, कि ऊपरी वाला भाग को कहते हैं क्या जी? क्राउन, है ना। यानी ऊपरी वाला भाग को क्राउन यानी हेड कहते हैं, और यहाँ पर गर्दन हो गया, यहाँ पर क्या हो जाता है जी? रूट हो जाता है। दांत क्यों?
सफेद दिखता है, एकदम चमकीला, वो एनामेल के कारण, है ना। दांत पे वो कठोर आवरण रहता है, उस आवरण को क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। इसको आप लोग बखूबी याद रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, है ना। क्योंकि आप लोग को स्कूल की जानकारी है नहीं,